ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस् जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इंदु वा तजिनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ और अभिनंदननाथ भगवान की दिव्यधनी चल रही है, जिसमें रात्रि भोजन के त्याग की चर्चा चल रही है। कल अपन ने चर्चा की थी कि रात्रि भोजन करने से किन किन रोगों की उपस्थिति हो जाती है। उसी क्रम में और आगे की चर्चा अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं, जो कि रात्रि भोजन के संबंध में बहुत सारी बातें और आगम के आलोक में यहाँ कही गई है। पेज नंबर है 44। कल अपने लास्ट पढ़ा था, सूर्य के प्रकाश बिना रात में भोजन करने वाला मनुष्य जलते हुए दीपक में भी भोजन में मिले हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा कैसे टाल सकता है। रात्रि भोजी मनुष्य द्रव्य भाव दोनों प्रकार की हिंसाओं से बच ही नहीं सकता, न द्रव्य हिंसा से और न जीव मर रहे हैं तो द्रव्य हिंसा हो रही है, और खाने का भाव है तो भाव हिंसा हो रही है, क्योंकि तीव्र राग के बिना रात्रि भोजन नहीं होता। राग की कृत्यता तीव्र है, अतः हिंसा पालन करने वाले को रात्रि भोजन त्यागना अनिवार्य है। यदि एक तरफ अपने को अहिंसक कहते हो तो अहिंसक तभी हो सकते हैं जब आप रात्रि भोजन का त्याग करो। जिसमें राक्षस, भूत और पिशाचों का संचार होता है, जिसमें सूक्ष्म जंतुओं का समूह दिखाई नहीं देता, जिसमें स्पष्ट न दिखने से त्यागी हुई वस्तु भी भोजन में आ जाती है, जिसमें साधुओं का संगम नहीं होता, जिसमें देव गुरु की पूजा नहीं की जाती, जिसमें जीवित खाया गया भोजन संयम और स्वास्थ्य विनाशिक होता है, जिसमें जीवित जीवों के भोजन में गिर जाने की संभावना रहती है, जिसमें सभी शुभ कार्यों को करने का निषेध होता है, जिसमें संयमी पुरुष गमनागमन क्रिया भी नहीं करते, ऐसे महादोषों से भरी रात्रि में धर्मात्मा पुरुष भोजन नहीं करते। समझाई नहीं? कितनी बातें कही। अरे रात्रि में भोजन नहीं करते क्यों? पहली बात लिखी कि रात्रि में किसका संचरण होता है? भूत पिशाच घूमते रहते हैं, है ना, राक्षस, इनका गमन होता है बहुत विशेष रूप से। फिर सूक्ष्म जंतुओं का संचार बहुत होता है, और स्पष्ट न दिखने वाली वस्तुएं गिरने की संभावना पूरी है। जीवित जीव खाने में गिर जाते हैं। अरे रात्रि में तो साधु भी गमन नहीं करते, और तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो उन्होंने तो गमन ही छोड़ दिया और तुम खाना तक नहीं छोड़ पा रहे हो। पशु पक्षी भी रात को नहीं काटते, गमन नहीं करते, और तुम उनसे के बीते हो। रात्रि में देव गुरु की पूजा नहीं की जाती,
और तुम भोजन कर रहे हो। शुभ कार्य रात में नहीं होते, रात्रि में गृह प्रवेश नहीं होता, दुकान का मुहूर्त नहीं होते, शादी ब्याह जबरदस्ती शुरू कर दिया, वास्तव में शादी ब्याह भी शुभ कार्य नहीं होते, दिन में ही होते हैं। वास्तव में तो यही है, वो तो किसी कारणवश रात्रि में शुरू हो गए थे जो अब तक चले आ रहे हैं। तो ऐसे महादोषों से भरी रात्रि है, उसमें कैसे भोजन किया जाए? जो जीवालोलुपी पुरुष रात्रि में भोजन करते हैं वे लोग न तो भूत, पिशाच, शाकनी, डाकनियों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और नाना प्रकार की वादियों से बच सकते हैं, क्योंकि रात्रि में भूत पिशाचों का भी संचार होता है और जीव जंतुओं का भी, जिसके कारण बीमारियां पनपती है। देखो, आप रात्रि में भोजन करते हो तो भूत पिशाच से भी नहीं बच सकते और जीव जंतुओं से भी नहीं बच सकते। हाँ, इसलिए बीमार होते हैं ना। आप देखो हॉस्पिटल कितने खुलते जा रहे हैं, इसीलिए तो। जो सूर्य प्रकाश में भोजन का भली भांति पाचन होता है, रात्रि में ये लाभ न मिलने में उदर विकार जनित रोग भी हो जाते हैं। पेट संबंधी कितने बीमारियां फैल रही है। रात्रि भोजन त्याग की महिमा प्रदर्शित करते हुए कहा कि जो पुरुष रात्रि भोजन का त्याग करता है वह 1 वर्ष में 6 मास का उपवास करता है, क्योंकि वह रात्रि में आराम का त्याग कर देता है। रात्रि भोजन त्याग किया तो आपने 6 महीने का उपवास कर लिया। समझाया कि नहीं? जो रात तो 12 आपने खाना 6 बजे छोड़ा, अब वापस खाना खाओगे 7 बजे 8 बजे, या तो 14 घंटे रोज रात से ज़्यादा हो जाते हैं। होते नहीं होते? और सर्दी में तो आप 5 साढ़े 5 बजे खाना छूट जाता है और दिन लेट उठता है तो 8-9 बजे पहले नहीं खाते। रात्रि भोजन करने वाले के व्रत तब नहीं होते, अतः रात्रि में भोजन करना त्यागने योग्य ही है। व्रत करने एक तरफ और एक तरफ रात्रि भोजन करते हैं, तो काहे का व्रत तब हुए? जो रात्रि भोजन करते हैं उनके यत्नाचार तो रहता ही नहीं है और जीवों की हिंसा भी होती है। रात्रि में कीड़ी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी आदि अनेक जीव भोजन में आकर गिर जाते हैं। यदि बिजली जलाकर भोजन करता है तो दीपक के संयोग से दूर दूर के जीव दीपक के निकट शीघ्र आकर भोजन में आ पड़ते हैं। हम तो इतने बड़े प्रकाश में करते हैं कि इसमें और जीव आते ज़्यादा और ज़्यादा गिरते हैं। अभी हम काम को दुकान पे बैठते 6 बजे नहीं, मच्छर काटना शुरू हो जाते हैं। इधर उधर दिखते थे ही नहीं, कितने सूक्ष्म मच्छर होंगे जो काटते हैं, खुदाल के थक जाते हैं। आप लोग बाहर बैठते हो, देखो मच्छर काटते नहीं काटते हैं? जो जिन धर्मी होकर रात्रि में भोजन करते हैं उसके द्वारा आगामी परंपरा तो बिगड़ती है, संतान पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तथा रात्रि में चूल्हा चक्की के आरंभ से चौके की सफाई, बर्तनों के धरने उठाने, धोने माजने आदि घोर कर्म करने से भारी हिंसा भी होती है। ऐसे तीव्र रागी और घोर हिंसक कर्म करने वाले को जैन कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं मिलता। समझ आ रहा कुछ? अब जिसको सुनाना हो, समझना हो तो वही कह रहा हूँ। पर हम भी तो बना के खिलाते हैं ना, बना के तो खिलाते ही हैं। तो फिर
प्रश्न, यदि ऐसा है तो हम घर में रात्रि भोजन बनाने का आरंभ नहीं करेंगे। दिन में बने हुए पकवान, लड्डू, पेड़ा, पूड़ी, पुआ, बर्फी, दूध, मलाई आदि खा लेंगे, तब तो आरंभ जनित हिंसा नहीं होगी, फिर तो कोई दोष नहीं है, ऐसा प्रश्न किया। दिन में सब खाना बना लेंगे और उनको खिलाएंगे तो आराम शराम नहीं होगा। उत्तर, अरे भाई, रात्रि भोजन में धर्म की हानि, स्वास्थ्य की हानि एवं लोक निंदा तथा सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन जैसे अनेक दोष होने पर भी यदि तू रात्रि में ही खाने का दुराग्रह रखता है तो ऐसा काम तीव्र राग के बिना संभव नहीं है। तो ही तो खाएगा। इतनी सब बातें कही जा रही है, इतनी समझाई जा रही है, पर समझने को तैयार ही क्या करें, रोज भूखे रहें क्या फिर? कैसे कैसे प्रश्न करता है। भाई सुबह भी ठंडा खाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, शाम को तो गर्म खाएंगे ना, एक बार तो गर्म खाना खाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 50 तर्क हैं। ये पहले का जमाना अलग था, तब घर पे ही रहते, अब कहाँ दूर दूर धंधा है, आएंगे। हाँ? इन सब तर्कों का समाधान है, क्योंकि हम नौकरी की और हमने उसको भोगा, हमें पता है सब क्या हो सकता है। करना चाहे तो सब हो सकता है, नहीं करना है तो 50 तर्क हैं। हाँ, 6 साल बम्बरा गए आए और दोनों टाइम का टिप्पण रखा सर्दियों में है, नहीं खाते थे रात को। खूब लोगों ने कहा इसमें क्या हो गया, एक टाइम नियम लिया है, इसके लिए थोड़ी लिया भंग करने के लिए, मर थोड़ी जा रहे और खा रहे ना, खाना खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ठंडा गर्म। खाने का आगे खा लेते, नहीं खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक टाइम भोजन करो और ज्यादा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। एक टाइम भोजन करने से स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहता है। ये अपन बार बार खूब खाते हैं इसलिए ज्यादा स्वास्थ्य खराब रहता है, सही बात नहीं है। आम 10 लक्षण में एक दिन खाते हैं, 10 दिन कभी कुछ तकलीफ नहीं होती है, और ये बार बार करते हैं तो पेट की आंतें भी भारी हो जाती है, कितनी तकलीफ पड़ती है। मुनिराज एक टाइम गिनते हैं, वो भी स्वस्थ है, एक नहीं चल रहे हैं? पर हमको तो लगता है नहीं, खाना खाना बिगड़ तो जीवन ही क्या है। और तीव्र राग स्वयं अपने आप में आत्मघातक होने से भाव हिंसा है। जैसे अन्न का ग्रास व मांस का ग्रास समान नहीं है, उसी तरह दिन का भोजन व रात्रि का भोजन करना समान नहीं है। एक अन्न खाओ, एक मांस खाओ, दोनों में जितना अंतर है, ऐसे दिन में भोजन रात्रि भोजन में अंतर है। रात के भोजन में अनुराग विशेष है, अन्यथा बिना राग के इतना बड़ा खतरा कोई क्यों मोल लेता है? यानी खाने का राग बहुत ज्यादा ही हो। जब दिन में भोजन करना ही स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, तो रात्रि में भोजन का हठाग्रह क्यों? रात्रि में भोजन का हठाग्रह क्यों? जो रात में भोजन करता है उसके व्रत तप संयम कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा समझ में गई? जो रात में भोजन करता है उसके न व्रत है, न तप है, न संयम है, कुछ भी नहीं होना है, धर्म ठग दे दो। रात्रि भोजन का सबसे बड़ा एक दोष यह भी है कि इस काम में ही महिलाओं को रात के 12-12 बजे तक उलझा रहना पड़ता है। इससे खाने वालों के साथ बनाने वाली माता बहनों को धर्म ज्ञान, शास्त्रों का पठन पाठन, तत्व चर्चा, सामायिक जाप आदि सब कुछ छूट जाता है। पर करना किसको है? और आज की छोरियों को तो करना ही नहीं, उनको ही रात को खाना है, वही रात को खाना है कि नहीं दिन। वो बेचारा आदमी दिन में खाना चाहे तो लुगाइया देवे नहीं, ऐसी स्थिति आज तो। आदमी बेचारा कहीं प्रसंग से छोड़ के आ जाए, तुम्हारा खाना खाओ, तुम दोनों सुबह का बना के रख दी, खिलाएगी नहीं। हम तो लेट ही खाएंगे, हमारे छोरा छोरे हम लेट खाएंगे, और बच्चों को और भड़काते हैं। स्थिति ऐसी विकट हो गई अभी तो।
क्यों उनको जाना खाने के लिए बाहर, इतने काउंटरों पे जाना है, आएंगे और जाएंगे, आदमी लुगाया छोरा छोरी सब ऐसे हो गए क्योंकि संस्कार से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और जो अच्छे हैं उनसे लोग तैयार नहीं होते समन करने के लिए भी। ये रात को नहीं खाता है, ये आलू प्याज नहीं खाते हैं, तो कौन कौन करे। अब तो और आगे बढ़ गए, लड़का पीता है कि नहीं पीता है। हाँ क्या लड़का लड़की पहले तो बच्ची से बात करने पहले माता पिता ही कह देते हैं कि नहीं आपने नहीं जमेगा, क्यों थाने। अरे तुम क्या सुनते हो, क्या करते हो पता नहीं, तुमको किस प्रकार यानी अजैनत्व का कितना बड़ा संस्कार बढ़ता जा रहा है। अब तो ये कि पीता है कि नहीं लड़का, वो गुण चाहिए। अभी हाल की एक घटना है समझ के लिए, तो उसने बोला और तो सब है, बस एक लड़के में अवगुण है कि वो पीता नहीं है, ये अवगुण माना गया, जबकि वो गुण है और वो अवगुण कह रहे हैं। किसी से पूछा या तो बस एक क्या लोग हैं, क्या स्थितियां हो गई जैनियों की भी है। हाँ प्रश्न ही नहीं, हम है ना मुक्त भोगी यहाँ बैठे हुए। इस कारण जैन धर्म के धारक रात्रि में भोजन नहीं करते, ऐसी सनातन रीति अब तक चली आई है, आज तक तो रीति ऐसी चली आई है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि लोक में करोड़ों लोगों में ये बात प्रसिद्ध है कि जैनी रात में नहीं खाते, सारी दुनिया के, पर हम कहेंगे हम तो खाते हैं, खिलाते हैं, धन्य प्रभु। इस कारण जैन धर्म की प्रभावना भी बहुत है, इस बात से कि जैनी रात में नहीं खाते, इससे प्रभावना है। फिर भी जो लोग रात में खाते हैं वे जिन धर्म की उज्जवल कीर्ति को मलिन करते हैं। ऐसा अनर्थ भी राग की तीव्रता के बिना संभव नहीं है कि जैन धर्म जाए भाड़ में, कोई बात नहीं, अपने रात को खाना ही है। ये तीव्र राग के बिना कोई कर सकता है क्या, जिसको अपने जैन धर्म की परवाह नहीं है। अतः जो रात में खाता है वह निसंदेह तीव्र रागी होने से महापापी है, महापापी है। 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए कि तो भी छोड़ने को तैयार नहीं, पत्नी कहे पति माने नहीं। तुम नहीं समझती हो, तुम नहीं समझती हो, वो सब समझदार हो गए। जैनेतर शास्त्रों में भी रात्रि भोजन के त्याग का उल्लेख मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति में भी रात्रि भोजन वर्ज्य है। रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हिंसा संध्योरुभयो चैव सूर्यो चैवा चिरोदिते। विश्व विख्यात हिंदू दर्शन का ग्रंथ महाभारत में लिखा हुआ है। कहाँ महाभारत में ये बात आई है, इसका अर्थ सुनो। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि रात्रि को राक्षसी माना गया है। न केवल रात्रि बल्कि सूर्यास्त व सूर्योदय के समय दोनों संध्याओं के संधि काल में भी श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय भी रात्रि के निकट होने से रात्रि के दोष से दूषित होने लगता है। अभी श्राद्ध आने वाले हैं ना, तो श्राद्ध रात में नहीं करते, सब दिन में होगा 1-1:30 बजे। उनका टाइम फिक्स है, न सुबह जल्दी करते हैं, न रात में करते हैं, न सूर्यास्त करते हैं, दोपहर के समय करते सब। और भी देखिए, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा गया महाभारत में, नोदकमपि पातव्यम रात्रो अपि युधिष्ठिर तपस्वीनां विशेषेण गृहीणां च विवेकनाम। क्या अर्थ है? हे युधिष्ठिर, रात्रि में आहार की तो बात ही क्या है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्या लिखा? रात्रि में आहार की बात तो क्या, पानी भी नहीं पीना चाहिए। मद्यमांसास्नं रात्रो भोजनं कंद भक्षणं ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः। जो मनुष्य मद्य पीते हैं,
मांस खाते हैं, रात्रि को भोजन करते हैं एवं जमीकन खाते हैं, उनके साथ जब तब तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है। क्या लिखा? ये महाभारत में लिखा है, ये जैन ग्रंथ नहीं, हिंदू ग्रंथ है ना। जो मनुष्य मद्य पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं एवं जमीकन खाते हैं, उनके साथ जब तब तीर्थ यात्रा आदि करना व्यर्थ है। इनका न हिंदू मान रहे हैं, न जैनी मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे हैं। सबको जमीकन भी खाने हैं, रात्रि भोजन भी करना है। रात को तो जैनी नहीं खाते, वो युद्ध कहते हैं कम से कम, पर अब तो जैनी भी। इस प्रकार सभी जैन व जैनेतर धर्म शास्त्रों में मद्य, मांस, मधु व कंदमूल आदि को तामसिक आहार माना है। क्या आहार माना है? तामसिक आहार माना है, तथा हिंसक मूलक होने से सर्वथा त्याज्य का है। फिर भी न जाने क्यों जैनेतर लोगों में सायंकालीन भोजन को रात में खाने की परंपरा है। लगता है जैनों से अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ऐसा हुआ हो। यह अफसोस की बात है कि कली काल में जैन भी अपनी पहचान खोते जाएंगे। खो रहे, बिल्कुल खो दिए, और क्या रहा बाकी। प्रश्न: यहाँ यदि कोई कहे कि आपको यहाँ मूल गुणों के वर्णन में रात्रि भोजन के त्याग का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग तो छठवीं प्रतिमा में होता है, फिर यहाँ इस सामान्य रस के लिए यहाँ उपदेश क्यों? ठीक है, यहाँ तो सामान्य उपदेश की बात चल रही है, और रात्रि भोजन का त्याग तो छठवीं प्रतिमा में होता है। आप अभी यहाँ क्यों बात कर रहे हो? प्रश्न समझ में आया कि 5वां गुण स्थान में जो 11 प्रतिमा होती है, उसमें छठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भोजन त्याग या दीवा मैथुन त्याग। ठीक है, तो ये बात तो वहां करनी थी। अभी तो सामान्य श्रावक की एकदम उस सामान्य बात में अष्टगुणों में रात्रि भोजन कहां से ला दिया आपने? वहां तो 3 मकार 5 प्रकार के उदम्बर फल के त्याग की बात है, रात्रि भोजन के त्याग की तो बात ही नहीं है। जबरदस्ती आप इसमें लाए जवाब। अभी तो सूर्य 7 सवा 7 बजे होता है, ठीक है ना। इसका समाधान ये कि भाई छठवीं प्रतिमा में भी रात्रि भोजन त्याग पूर्ण रूप से होता है, और यहाँ मूल गुणों के प्रकरण में रात्रि भोजन का त्याग अतिचार सहित भी होता है। इसमें अतिचारों का त्याग शामिल नहीं है। किसमें? छठवीं प्रतिमा में। छठवीं प्रतिमा में जो रात्रि भोजन का त्याग स्थूल रूप से है, वह अतिचार रहित है। मूल गुणों में तो रात्रि में केवल अन्नादिक स्थूल भोजनों का त्याग है। इसमें सुपाड़ी, लौंग, इलायची, जल तथा औषधि आदि का त्याग नहीं है। हम जो अभी रात्रि भोजन के त्याग की चर्चा कर रहे हैं, उसमें अन्न त्याग की बात है। उसमें रात में सुपाड़ी, लौंग, इलायची, जल आदि लेने का निषेध नहीं है। पर छठवीं प्रतिमा में वो सुपाड़ी नहीं ले सकता, वो पानी नहीं पी सकता, छठवीं प्रतिमाधारी रात में दवाई नहीं ले सकता, वो औषधि नहीं ले सकता कोई, ठीक है, दूध नहीं ले सकता। पर सामान्य जो भी है वो ये ले लेते, तो ये अतिचार सहित है, लेना नहीं चाहिए, समर्थन नहीं किया, पर लेता है तो अतिचार है, बहुत बड़ा दोष नहीं है। जबकि छठवीं प्रतिमा में पानी, लौंग, सुपारी, इलायची, औषधि आदि समस्त पदार्थों का त्याग बतलाया है। इसलिए छठवीं प्रतिमाधारी प्राणांतक प्रसंग आने पर भी जल तक ग्रहण नहीं करता, औषधि आदि लेने का तो प्रश्न ही उठता है। छठवीं प्रतिमाधारी तो जल ही नहीं लेगा, औषधि के आदि की बात तो बहुत दूर होगी। है ख्याल में कि नहीं? कहाँ कितना अंतर है वो बता दिया। प्रश्न: दर्शन प्रतिमाधारी के मूल गुणों के सिवाय अन्य कोई व्रत नहीं होता।
वह संपूर्णतः अव्रती है, अतः वह तो रात्रि में अन्नादि भोजन कर सकता है ना। कौन? पहला प्रतिमाधारी, दर्शन प्रतिमाधारी है। अव्रती होने से, क्योंकि अव्रती है अभी तो, व्रती तो दूसरी प्रतिमा में होगा। अव्रती होने से अभी रात्रि भोजन त्याग करने में असमर्थ है। वह तो अभी केवल पाक्षिक श्रावक है, वह तो व्रतादि धारण करने का केवल पक्ष रखता है। पाक्षिक श्रावक मतलब अभी व्रत रखने का पक्ष रखता है, करता नहीं है। इस प्रकार भी उसे रात्रि में आहार करने का प्रतिबंध नहीं होना कौन? सम्यक दृष्टि है। और पांचवा गुणस्थान में पहली प्रतिमा होगी, उसके लिए प्रश्न किया है। आगम अनुसार अविरत सम्यक दृष्टि न तो त्रस हिंसा से विरक्त है, न स्थावर हिंसा से, अतः वह रात्रि भोजन भी क्यों छोड़े। ये सब हमारे प्रश्न है, उनको उठाया है यहाँ पर कि अभी तो अवृत्ति है वो, उसके लिए नहीं। तो हम तो मिथ्या दृष्टि है, सामान्य श्रावक है, उनके रात्रि भोजन छोड़ने की बात कर रहे हो। फिर कौन आएगा स्वाध्याय में? है इसलिए नहीं आते लोग, सब छोड़ने की बात करते हो। अब उत्तर सुनो। एक बात तो ये कि रात्रि भोजन का त्याग न करने से उसका पाक्षिकपना भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको तो व्रतों के धारण करने की भावना भी सिद्ध नहीं होती। जिसको व्रत धारण करने की भावना, वो ऐसा काम क्यों करेगा? दूसरे, रात्रि भोजन का त्याग करना तो पाक्षिक श्रावक का कुलाचार है। क्या है? ये तो कुल का झेल लगा, मतलब ये चीज तीन नहीं होगी। इसके त्याग बिना तो वो पाक्षिक श्रावक भी नहीं हो सकता। जैन होने के नाते उसे अन्नाहार का त्याग करना तो अनिवार्य ही है, इसके बिना जैनपना कैसे? यानी रात्रि में कुछ नहीं तो अन्न का त्याग होना तो बहुत जरूरी है। अनाज का त्याग होते ही आपको कितनी चीजें छूट जाती है बताओ। अभी तो हम अन्न त्याग भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, फल फ्रूट आदि की बात तो बहुत दूर रही है। वैसे तो सचमुच ये कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी पेट भरा हानि होती है। यह बात जगत जाहिर है कि रात्रि में दीपक, बिजली के सारे पतंग आदि अनेक त्रस्त जीवों का समुदाय आ जाता है, जो जरा सा हवा का झकोरा लगने मात्र से अपने सामने देखते देखते मर जाता है। देख रहे नहीं देख रहे हैं? कितना कीड़े एक साथ ढेर के ढेर पैदा होते हैं और मर जाते हैं। जरा उमस होगी, बारिश नहीं होगी, ओ हो कितने पतंगे इकट्ठे हो जाते हैं। रोड देखो, सड़कों पर, रोड लाइट पर, और आपके घर में भी अंदर घुस जाए तो देखो, उनका कलेवर उड़ उड़ कर भोजन में मिल जाता है। कुछ जीव तो जीवित ही भोजन में पड़कर मर जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। शादी ब्याह में देखा ना, कई किसने आज होता, अरे हमने तो प्लेट ही फेंक दी पूरी, खा रहे थे गिर गया, अब उनको दिख गया तो वो ठीक है फेंक दी, नहीं दिखता तो अरे पंडित जी आप सही कहते हो, हम खाने बैठे प्लेट और आके गिरा, हमको तो ऐसा लगा, तो मैं कहा वो छोड़ दो ना, वो तो नहीं कर सकते। इतना प्रत्यक्ष अपने साथ घटित होने पर भी व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो वहां की बात है, घर में तो अरे घर में नहीं गिरेंगे, बाहर ही गिरेंगे ऐसा। अभी जाके देखना हो, होटलों पे जाके देखो, वहां आपको मिल जाएंगे मच्छर गिरते हुए, क्योंकि चौकाचौंध लाइटें जल रही है, सब खाएंगे गिरेंगे गिरेंगे। कौन तुम्हारे लिए संभाल करके रखेगा कि नहीं गिरेंगे से बताएंगे? इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, पता ही नहीं लगता है। ऐसी हालत में रात्रि भोजन के त्याग न करने वाला मांस के दोष से कैसे बच सकेगा?
इसलिए संयम की रुचि वाले को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना, क्योंकि 2 इंद्रिय से त्रस जीव होते हैं और वहां से मांस कहलाता है। 1 इंद्रिय जीव मांस के खाते में नहीं आते हैं। 2 इंद्रिय त्रस जीव में वहां मांस की शुरुआत हो गई, तो आपके भोजन में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव चला गया तो मांस भक्षण का दोष हो गया। इसलिए तो दही वही सब खाने का, आचार वाचार तो मांस का दोष है। आचार ये दही सब खाने में त्रस जीव है, उसमें समझ में नहीं आता। पर वो भी बताएंगे आगे, हर प्रकरण को लिया है यहाँ अलग अलग चीज के। रात्रि भोजन त्याग की महिमा बताते हुए आचार्य वीर नंदी तो इसे छठवां अनुव्रत तक कह गए हैं। क्या कह दिया? रात्रि भोजन त्याग करना 6वां अनुव्रत है। 5 तो है ही, ये 6वां अनुव्रत है। वे लिखेंगे कि श्रावक को अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए रात्रि भोजन त्याग नाम का 6वां अनुव्रत भी अवश्य पालना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग के बिना अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि रात्रि में हिंसा अवश्य भावी है। यानी होगी रात्रि में भोजन करोगे तो दोनों हिंसा होगी, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों होगी। बिल्कुल बच ही नहीं सकते आप, किसी तरह बच नहीं सकते। चाहे वो सर्दी के दिन हो, गर्मी के दिन हो कि बरसात के दिन हो। जिसकी समझ में आनी होगी उसके आएगी, जिसके नहीं आनी होगी उसके नहीं आएगी। पर ये इतना लिख के गए, इसका मतलब पहले से भी लोग करते होंगे, तभी तो लिखा। अब धीरे धीरे बढ़ावा बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले कम करते थे, अब ज़्यादा करने लगे लोग, है कि नहीं है? और जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उतनी संख्या खाने वाले रात्रि भोजन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने अपने घर में देख लो, कौन सा घर ऐसा है जिसके घर में कोई रात को नहीं खाता है ऐसा कोई घर जिसके घर में कोई भी रात को खाने वाला नहीं हो? मेरा घर है, इसके अलावा किसी का हो तो बताओ जिसके घर में कोई रात में नहीं खाता हो। हम तो उस आरवी को भी रात में अनाज नहीं खिलाते हैं। दो ही चीज तो लोग कहते हैं छोरी को ऐसा क्यों करते हो, छोरी को ऐसा क्यों करते हो? सलाह देने वाले बहुत हैं। ये तो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची संस्कार बिठाओ। मैंने अपने 3 बच्चों को नहीं खिलाया, कभी रात में अनाज नहीं खिलाया 3 बच्चों को। हाँ एक बता दो इतने बड़े किसके घर में एक जना भी रात को नहीं खाने वाला हो कोई? पर सब छूट है, आएंगे लेट, खाएंगे, बना के खिलाएंगे, सब करेंगे। इतना दोष है। इसलिए लोग पंडित जी, इसलिए तो आपके यहाँ तो लोग टाइट पढ़ते हैं। रात्रि भोजन नामक 6वीं प्रतिमा के सिवाय रात्रि भोजन त्याग की चर्चा किसी भी प्रकरण में आई हो, उसे केवल सामान्य श्रावक के मूल गुणों में ही मानना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग की चर्चा 6वीं प्रतिमा में भी आती है। वह संपूर्ण अतिचारों एवं कृत कारित अनुमोदना के त्याग पूर्वक रात्रि भोजन त्याग की बात है। सामान्य रात्रि भोजन का त्याग तो अष्ट गुणों में ही हो जाता है। इस प्रारंभिक भूमिका में अन्नाहार एवं मिष्टान के खाने व बनाने के त्याग की मुख्यता है। ये जो प्रारंभिक भूमिका में है, इस भूमिका में पानी, औषधि, लौंग, इलायची आदि के त्याग शामिल नहीं किया गया। अपन जो नियम पालन कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो, और वो अपन पालन कर रहे हैं। कोई बच्चा हमारा रात्रि में अनाज नहीं खाता, अपने तो पूरा त्याग है मेरे तो। पर
कम से कम हम सामान्य श्रावकाचार को तो किए। और अरे किसके लिए करना? अपने लिए करना, अपने स्वास्थ्य के लिए करना, दूसरों के लिए थोड़ी करना है। आप रात्रि भोजन का त्याग किसके लिए करना बताओ, मैं पूछता हूँ। स्वयं के लिए करना है, कोई दूसरों के लिए करना हो तो समझ में आए कि कोई बड़ी बात है। अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपन स्वस्थ रहें, पाप से बचें, इसके लिए अपने लिए करना है। तो लोगों को समझ ऐसा कि दूसरों किसी के लिए कर रहा हो, वो नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, जैसे उसका धन लूट जाए, जैसे करते हैं लोग। तो है एक जगह एक जन ने बोला नहीं हम आपके यहाँ संबंध नहीं करते, क्योंकि एक ने ये बोला कि हमारे तो रात की 12 बजे उठ करके खाना पड़ता है और आपके यहाँ नहीं चलता, तो हम नहीं करते आपके यहाँ। अच्छी बात है, मत करो। ये लोगों को क्या भले नहीं खाएंगे तो भी ऐसी बात करते, उसने तो जैन धर्म पर प्रश्न किए। और तुम महाराज को नहीं मानते, तुम नहीं मानते, हम नहीं मानते, बताओ। प्रश्न करे तुम नहीं मानते, तुम एक भी बात देव गुरु शास्त्र की मानते हो तो बोलो। ये आयरन जीन आज्ञा का उल्लंघन है रात्रि भोजन करना। कौन से मुंडात कहते रात्रि भोजन करना चाहिए? सब मना करते, तुम कर रहे हो, फिर तुमने महाराज को कैसे माना बता? खाली जयकारा बोलने से क्या होगा? उस आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है। भगवान की जय, महाराज की जय, जिनवाणी की जय, सब जय बोलो, पर पालते तो एक भी नहीं हो। अभिनंदनाथ की धर्म सभा में वज्रनाभि आदि 103 गंधर्व विराजते थे, लाखों मुनि आरिकाएं थी, 16,000 केवली भगवान वहां विराजते थे। कितने? 16,000 केवली भगवान। भगवान आदिनाथ स्वामी ने धर्म की वर्षा करते करते लाखों करोड़ों वर्षों तक अनिच्छा से भरत क्षेत्र में विहार किया। यानी भगवान का जो विहार होता है इच्छा पूर्वक नहीं होता है, अनिच्छा पूर्वक होता है, स्वतः होता है। भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को धर्म प्राप्त करने के पश्चात अभिनंदन परमात्मा सम्मेदाचल पर पधारे। कहाँ चले गए? सम्मेद शिखर चले गए। वहां 1 मास तक स्थिर रहे। कितने महीने? वाणी का योग रुक गया और अंत में अभिनंदन परमात्मा सम्मेदाचल पर पधारे। वहां 1 मास तक स्थिर रहे। वाणी का योग रुक गया। अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा सर्व प्रकार से योग निरोध करके 14वें गुणस्थान में शेष अघाती कर्मों का भी क्षय करके आनंद टोक से वैशाख शुक्ला षष्ठी को प्रातः काल मोक्ष पद प्राप्त किया। ठीक है, प्रभु के मोक्ष गमन से आनंदित होकर इंद्रादि देव ने, मनुष्यों ने मोक्ष कल्याणक का उत्सव किया। कौन से भगवान का? अभिनंदन नाथ चौथे सिद्ध भगवंतों की परम भक्ति से उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि हमें भी ऐसा मोक्ष पद इष्ट है। जो पहले विदेह क्षेत्र में रत्न संचयपुर नगर के महाराजा महाबल थे, पश्चात रत्नत्रय के संचय पूर्वक मुनि होकर ऐमिंद्र हुए, पश्चात ऋषभदेव के वंश में अयोध्या नगरी में अभिनंदन तीर्थंकर के रूप में अवतार लेकर 3 लोक द्वारा अभिनंदनीय सर्वज्ञ परमात्मा हुए। वे हमारे हित में सन्निमित्त बने, यही मंगल भावना है। ये 5 कल्याण पूरे हो गए अभिनंदनाथ के। और इस प्रकार अभिनंदनाथ की कथा पूर्ण हुई। रात्रि भोजन के त्याग की चर्चा पूरी हुई। अब अगला कथन है सुमतिनाथ भगवान का, वो आगे कल चलेगा। अभी यहाँ पर ने ये प्रकरण पूरा किया। आपको अच्छा लगा हो तो लोगों को से कहना, ये सुनना, मैं ग्रुप में डालता हूँ ना, और लोगों को शेयर करो, इसको सुनो और किस जीव का, एक जीव का भी भाव बदल जाए और त्याग कर लेगा तो आप भी पुण्य में निमित्त बनोगे और कितने जीवों की हिंसा से रहित हो जाएंगे। कुछ कहना है, सुनना आज का प्रवचन खाली, और कुछ नहीं करना है आपको।
और अपनी बात नहीं, अपन ने जिनवाणी की बात कही है। ये सुनना सिर्फ भैया, क्या क्या बात आई है जरा डाल दो ग्रुप में, जिसको सुनना हो सुन लेगा, कैसे को उसको कहना नहीं दो, एक दूसरे ग्रुप में जो जुड़े उनमें डालो तो सुनेंगे। कोई एक आधा जीव ने सुन लिया और किसी का भाव बदल गया, कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी और वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, सही चर्चा आगे चलेगी।